व्हाट्सअप फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेश। वेलकम टू माय चैनल फिनडिपेंडेंट मींस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज सीरीज का तीसरा वीडियो है और आज की वीडियो में भी हम एक बहुत ही बेसिक सा बट एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये जो सीरीज है ना, इसमें हम बहुत ही छोटे छोटे जो बेसिक एग्जांपल्स लेके विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे आप अपने फाइनेंसिस को बेटर कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगेन दोस्तों, दो फ्रेंड्स है, चुन्नू और मुन्नू। दोनों यंग है, अप्रोक्सीमेटली 25 साल की एज है और दोनों की जो सैलरी है वो 20,000 रुपीज पर मंथ है। एग्जाम्पल के लिए एज्यूम करते हैं कि इनकी सैलरी है जो 20,000 रुपीज ही रहती है, तो उसी के हिसाब से हम सारा कैलकुलेशन करते हैं। अब जो चुन्नू है दोस्तों, चुन्नू के जो खर्चे हैं वो कुछ इस हिसाब से है कि वो कोई पैसा सेव ही नहीं कर पाता, वो सारा पैसा खर्च कर देता है। जितना उसका सैलरी आता है सारी की सारे सैलरी लग जाती है। मुन्नू जो है, मुन्नू थोड़ा सा समझदार है, वो कोशिश करता है कि कुछ पैसा सेव कर लूं, तो वो क्या करता है, हर महीने 20% अपनी इनकम सेव कर लेता है। 20% 20,000 का करते हो तो दोस्तों अप्रोक्सीमेटली 4,000 रुपीज पर मंथ सेव कर लेता है। आफ्टर 35 ईयर्स, 60 साल की एज में या फिर कहें कि रिटायरमेंट पे, जो चुन्नू है दोस्तों, चुन्नू के पास क्या होगा, जीरो नेटवर्थ, क्योंकि उसने तो कभी कुछ सेव नहीं किया, वो तो अपनी सारी सैलरी उड़ा देता था। मुन्नू दोस्तों, जिसने हर महीने 4,000 रुपीज या 20% अपनी सैलरी का सेव किया, उसके पास 60 साल की एज पे, मतलब 35 साल तक लगातार इन्वेस्टमेंट करने के बाद अप्रोक्सीमेटली होंगे 2.57 करोड़, अगर उसको 12% का रिटर्न जनरेट होता है। तो दोस्तों, दो दोस्त थे, सेम इनकम थी, एक के खर्चे ज्यादा थे, कुछ सेव नहीं कर रहा था, एक बहुत ही कोशिश करके 20% सेव कर लेता था, जिससे कि उसके रिटायरमेंट के पास अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएट हो जाता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको अपने सारे पैसे खर्च करने हैं या कुछ पैसे सेव करके इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएट करना है। थैंक यू दोस्तों।